जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वालिफाई एनएम सिस्टर और उनके गार्जियन का हमारे पास लगातार कॉल आ रहे थे। बहुत आवश्यकता से ज़्यादा कॉल आए और मुझे फ़ोन के माध्यम से अपडेट करना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए मुझे वीडियो स्पेशल बनाना पड़ रहा आप लोगों के लिए। पूरा रिगार्डिंग केस के रिगार्डिंग बीटीएससी एनएम जो भी 10,709 पोस्ट हैं, जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है और कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा सुनिएगा। हम कोई भी बातें बताते हैं ऑथेंटिक रूप से बताएंगे, हमको फेक बोलने की आदत नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, जो भी हम बातें बोलते हैं वो गलत है कि सही, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग बात करना है। अभी एक झारखंड हाई कोर्ट का मैटर कोई यूट्यूबर यूट्यूब पे डाले हुए थे, उसको लेकर मुझे क्लियर करना है, ठीक ना, कि उसका आखिर सच्चाई क्या है, और वो सब आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। और भी केस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चलिए पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं कि क्यों ये सब ऐसा हो रहा है। देखिए, झारखंड एसएससी, जैसे जिस तरह बिहार में बिहार एसएससी होता है, बिहार एसएससी 2 लेवल का होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल का होता है और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? झारखंड एसएससी में 10th और 12th का बात करेंगे। आप चले जाइए, 2023 का मैटर है ये केस, जो है 21 जुलाई 2023 का ये मैटर है। ठीक, और झारखंड के जो सीएम है, ठीक ना, उनका कहना था, इसके हम पैरामेडिकल से भी संबंधित इसमें अपडेट देंगे क्यों ये नियमावली रद्द हुआ। देखिए, इसमें जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उनका कहना था कि हम वैसे लोगों को एक नए कानून के माध्यम से नौकरी देंगे। जो उन्होंने एक नियमावली बनाया, 2023 नियमावली उन्होंने बनाया था, और उसमें बोला था 10वीं और 12th। उन्होंने ऐसा कि 10वीं के लोग भी इस परीक्षा में बैठेंगे। पहले झारखंड एसएससी का बात करते हैं, फिर 12th वाले बैठेंगे। तो चूंकि वहाँ पर क्या हुआ, इसमें ग्रेस मार्क्स की बात किया गया था। इस नियम में हाई कोर्ट का कहना था कि ये संविधान जो है ना, भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 है, उसको ये वहाँ पर असंवैधानिक करार दे रहा है, भेदभाव कर रहा है। ठीक है ना, लोक नियोजन में समानता की बात करता है, सरकारी नौकरियों में समानता की बात, इस तरह के स्टेटमेंट है। तो उसको यहाँ पर उतार चढ़ाव ये देख रहा था, इसलिए झारखंड हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इस नियमावली को। अब देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना था कि जो झारखंड के लोग होंगे, ठीक ना, झारखंड के जो लोग होंगे, उनको अतिरिक्त बाहर के लोग भी इसमें उस नियम के तहत बोला था। जैसे कि उस समय आरजेडी का भी गठबंधन था ना, झारखंड के साथ बिहार सरकार का भी गठबंधन में थे, आरजेडी का गठबंधन था। तो उस गठबंधन के तहत इन्होंने बोल दिया कि बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो वहाँ के लोकल बंदे थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया और इसको रद्द कर दिया। ग्रेस मार्क्स की भी उसमें बात कही गई थी। अब देखिए, चूँकि झारखंड के जो सीएम थे, ये एक उनका कहना था कि ये नया कानून बनाया है, ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड के बाहर भी और अदर स्टेट में ये वैलिड है, तो झारखंड में क्यों नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हम ऊपरी अदालत में भी जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बात किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए नहीं, क्योंकि उन्होंने डबल बेंच की सुनवाई की मांग की, लेकिन वो खारिज कर दिया उस केस को लेकर। ठीक, अब देखिए, इसमें एक आता है पैरामेडिकल संबंधित केस। ठीक, इस पैरामेडिकल में जानते हैं स्वास्थ्य विभाग का भी बात आया था उसमें। तो इसमें बोला गया था कि जो नियम निकला था उसमें, ठीक है, वो नियम में ये था कि झारखंड में वैसे कैंडिडेट जो लगातार 5 सालों से कार्यरत हैं, ठीक है ना, 5 सालों से कार्यरत है, सब पैरामेडिकल के अंतर्गत जो भी आते हैं, एएनएम जीएनएम। तो आपको मालूम है कि 100 नंबर का हाल ही फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें से उनको 50 नंबर दिया जाएगा। ठीक, अगर कोई भी सरकारी झारखंड हॉस्पिटल मेडिकल में वो कार्यरत है, लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको कितने 50 नंबर तो ऐसे ही उनको मिल जाएगा। और जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे वो भाई कहाँ जाएंगे, उनको तो ऐसे भी गए 100 में से उनको पूरा 90 नंबर लाना होगा पासिंग के लिए, तभी तो उनका खैर होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी लोकल बंदे ने इसको चैलेंज किया, और चूंकि ये जो नियमावली था इसको रद्द कर दिया। भाई, भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 का यहाँ पर उल्लंघन है, असंवैधानिक है, आप कैसे किसी को ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, बात ये है। ठीक, कई सारे जजों की बेंचों ने इसको देखा और चेक किया। इन लोगों का कहना था, लोकल बंधु का कहना था कि जब इस तरह की बात है तो खतियान एक्ट जो है 1932, ठीक है,
इसके तहत होता है कि आप लोकल बंदों को नौकरी दीजिए, लोकल बंदों को नौकरी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी क्या होगा, कम होगा। इसके तहत वो लोग चैलेंज किया और ये मान्य हो गया, ठीक, और इसको स्वीकार किया गया, ठीक ना। अब देखिए, अब बात करते हैं बिहार एएनएम की। चूँकि बिहार एएनएम के रिगार्डिंग है तो ये वीडियो हम बात करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल थे उसमें, ठीक, नियमावली रद्द किया गया। देखिए लेकिन बिहार में जो नियमावली है वो अमेंडमेंट को लेकर है, यहाँ पर मार्क्स की बात नहीं किया गया है दोस्तों। ग्रेस मार्क्स है कि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो 1 साल का आपको 5 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम 20 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक, एक्सपीरियंस होल्डर को दिया जाएगा ना। तो ये तो पहले से ही है, चूँकि जो सबको मिलता है वो प्रावधान है, संविधानिक है। एक्सपीरियंस ये सिर्फ एएनएम में ही नहीं, और अदर जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, उसमें भी ये सब मान्य है। जैसे अभी हाल ही में टीचर का भी लीजिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल में, तो वहाँ पर ये भी वैलिड है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अमेंडमेंट को लेकर प्रॉब्लम था, अमेंडमेंट संशोधन को लेकर प्रॉब्लम था। चूँकि संशोधन की बात करता है तो जो भी संशोधन हुआ है, बिहार सरकार के पास संवैधानिक पावर था, उसके तहत उसने संशोधन किया है। अब चलिए, बार बार लोग बोलते हैं, बार बार इससे पहले वाले में वीडियो में मैंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि भाई अगर आप संविदा वाले हैं, ठीक, आपको सरकार से लड़ना चाहिए था, ना कि क्वालिफाई वालों से। बार बार बोलते हैं। देखिए, जब भी नोटिफिकेशन निकला है तो आप भूलिए मत कि संविदा वाले ने भी इस नोटिफिकेशन का मान्य किया है, एक्सेप्ट किया है, और उसने फॉर्म को चैलेंज नहीं किया। फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड आया, परीक्षा में बैठा, लोग एग्ज़ाम दिया। जब उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लोग फेल हो जाएगा, ठीक, या फेल होने के कगार पे आया, फेल हो गया, तब उन लोगों ने क्या किया, चैलेंज किया, जो कि ये तो सरासर गलत है। यानी आपने भी उस अमेंडमेंट को तो एक्सेप्ट किया है, तो आप तो यहाँ फंस रहे हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, होगा ही अच्छा ना। अब कोई भी हवाई बातें करेगा तो ऐसा नहीं है, पूरा सबूत है। आप नोटिफिकेशन देखिए, चाहे जो भी, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है, पार्टिसिपेट किया 48,000 समथिंग लोगों ने, उसमें से 16,000 लोगों को छांट दिया गया। किस कगार पे छाटा गया, 32,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। फिर उसमें कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो सीनियर हैं, उनके पास डिग्री होल्डर है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वाले हैं, उनको भी पहले 4646 समथिंग उनको वरीयता देगा। ऐसे है, काउंसलिंग बेसिस की बात करेगा तो फिर फ्रेशर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बीच का ही रास्ता निकालेगा, क्योंकि केस पर बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे एडवोकेट का मानना है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई वालों को दर दर मीनार नहीं करेगा, ठीक ना। क्योंकि भाई वो एग्ज़ाम पास किए हैं, फेलियर नहीं है। और एक फेलियर को आप, अब सपोज कीजिए कि आप कोई याचिका दर्ज करते हैं और जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपके एडवोकेट बोले, आदरणीय चीफ जस्टिस साहब, कि ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और इनका ये एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। 100 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें ये 32 नंबर पासिंग मार्क्स था, उसको ये पास नहीं किए हैं। 96 नंबर परसेंटेज है, लेकिन 4 नंबर आया है। अब ये बताइए, क्या इनको नौकरी दिया जाए महाशय? जल्दी काउंसलिंग के लिए बोला जाए, चीफ जस्टिस आराम से आपको नौकरी दे देंगे, बोलेंगे कि डांट डपट कर भगा देंगे। अशोक पांडे के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा ना, एडवोकेट है, तो ऐसा एक्टिविटी है। एडवोकेट लोग, अगर आप एडवोकेट हैं तो ऐसा नहीं है कि संविधान गैर संवैधानिक रूप से जज के सामने बात करेंगे, आप अपनी बातों को बहस के दौरान प्रस्तुत करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उन लोग का भी, वो लोग देखता है कि आप जो भी आपने बातें किया है, जो भी आपने आर्टिकल का एनालिसिस किया है, वो सब रिकॉर्ड होता है, और जाकर घर पर वो लोग मिलान करता है कि आपने जो बातें बोला है क्या ये संविधान के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। अगर फॉलो करता है तो माने, नहीं फॉलो करता है तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगता है, और कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद करने के जुर्म में आपके ऊपर सेक्शन भी चलाए जाते हैं का, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। तो बिहार सरकार, अगर अभी आप इतना समझिए कि बिहार सरकार को अगर काउंसलिंग करना होता तो कब का कर दिया होता। 2-2.5 महीने हो गए हाई कोर्ट का जजमेंट आए हुए, फिर अभी तक काउंसलिंग क्यों नहीं हुआ? आपके पास दिमाग है, आप संविदा वाले मानते हैं 2 बार केस जीत चुके हैं, तो आपको तो ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए, काउंसलिंग हो जाना चाहिए, फिर अभी तक क्यों लटका हुआ है? आप खुद समझदार हैं, क्वालिफाई वाले समझ रहे हैं इस चीज़ को कि बिहार सरकार की मंशा क्या है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भी उसके ऑर्डर का ही इंतजार कर रहा है, ठीक। जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक बहस नहीं होता है, जो भी पहला डिसीजन आता है, बहस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका अच्छे और भी रास्ते दरवाजे खुल जाएंगे। लोग शांत है, काम कर रहे हैं,
कोई नए एक्टिविटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई वाले जो भी लोग हैं 2 बार केस हारने के बावजूद वो लोग नहीं चाहते हैं कि दोबारा केस हारे, ठीक ना। इस बार किसी भी तरह जी जान लगाकर सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं कि किसी भी तरह क्वालिफाई को नियुक्ति पत्र मिलना है, ठीक। अगर क्वालिफाई का नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो किसी का नहीं मिलेगा, ठीक। इतना समझ लीजिए। बिहार सरकार ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम क्वालिटी की डिमांड करते हैं और हमारे क्वालिटी वाले स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र या नौकरी नहीं मिलता है, तो फिर राज्य सरकार के पास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई अगर आप अपने स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं आपको जो एक्टिविटी करना है, ठीक ना, उसके पास पावर है, भारतीय संविधान का भी सेक्शन उसको अधिकार देता है, ठीक। तो जो उसको लगेगा कि भाई क्वालिटी वाले मेरे स्टूडेंट को नहीं रखा जा रहा है तो हम फेलियर स्टूडेंट को क्यों रखेंगे। और एक और चीज़ देखिए, एक और यहाँ पर पॉइंट है कि भाई संविदा वाले में कई ऐसे क्वालिफाई एएनएम है जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर गए हैं, 1200 समथिंग स्टूडेंट लोग, वो लोग भी है ऐसा जो एग्ज़ाम पास हैं। तो भाई ये तो आप भी क्वालिफाई के कगार में आते हैं और यहाँ पर एक नई कीर्तिमान होगा, ठीक ना। बस आप लोग पॉजिटिव रहें और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। सुप्रीम कोर्ट अच्छे अच्छे फैसले को पलट देता है हाई कोर्ट, ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती तो कुछ अलग निर्णय हो सकते थे, जो कि नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर संविधान का उल्लंघन था। लेकिन यहाँ संविधान का उल्लंघन नहीं है, जो भी चीज़ें हैं ये सब है। यहाँ पर अमेंडमेंट की बात होता है, बिहार सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन इसकी स्टेजेस तय करेगा सुप्रीम कोर्ट कि आपके पास कितना अधिकार है संशोधन करने का, क्या आप पहले करेंगे, बीच में करेंगे या अंत में करेंगे। इस चीज़ का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा अच्छा करेगा और क्वालिफाई के साथ कभी भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता भी है, क्वालिफाई एग्जाम वाले का समर्थन नहीं मिलता है, तो पूरे भारत में एक नया कीर्तिमान रच जाएगा कि पढ़ने वालों का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। यानी आप पढ़कर नौकरी नहीं लीजिए, ऐसा ही नौकरी होगा, ये होगा ना। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरिट वालों की बात है और जो मेरिट वाले होते हैं उनका हर कोई समर्थन करता है। तो पॉजिटिव रहे, जैसा भी होगा वैसा आपको अपडेट मिलेगा, ठीक ना। ये बताना मुझे ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था। मैं न्यू नंबर से कॉल पिकअप नहीं करता हूँ, सेव नंबर होंगे वही कॉल उठाते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ गए, सारे डाउट क्लियर हो गए। यहाँ पर जो नियमावली रद्द हुआ है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए किया गया, ठीक है। यहाँ पर 50 नंबर की मांग किया जा रहा था, लेकिन 50 नंबर भारतीय संविधान में है कि किसी भी, अब आरक्षण की भी बात करेंगे तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि संविधान में इस चीज़ का है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन उसका केसेस कंडीशन क्या है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें, जो भी चीज़ें होगा आपके साथ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहें और आप लोग अपना अपना योगदान, जो भी आप लोग के साथ है उनका योगदान देते रहें, उनका समर्थन करें। फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।